नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनालॉगस सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लिया है मैंने, एक डायग्राम दिया हुआ है मैकेनिकल सिस्टम, और आपको यहाँ पे इसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए कहा गया है। और इसमें आपको जो यूज़ करना है वो क्या करना है, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें जो भी यहाँ पे डायग्राम दिया है मैकेनिकल सिस्टम, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख लेंगे। और उसके बाद जो है हमारा काम आता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का। तो देखिए मैं एक एक करके दोनों जो है मासेस का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे M2 से। उसका रीज़न बस इतना है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, M2 के ऊपर लग रहा है। तो हम यहाँ M2 से स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, नंबरिंग है। और क्वेश्चन में यही, ये इसको M2 कह सकता था, इसको M1 कह सकता था, तो उसमें हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पहले M1 से करना है फिर M2 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए, M2 के लिए। तो देखिए मैंने लिख लिया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 और यहाँ M2 बना लिया है ब्लॉक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे कितना फोर्स जो है वो लग रहा है। तो आप देखें तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है F इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे लिख लिया हमने F। अब इसके अगेंस्ट में सबसे पहले तो इसका इनर्शिया फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका M2 d/dt का स्क्वायर इंटू x2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट M2 का कितना है, x2 है। फिर इसके बाद आप देखें तो यहाँ और फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स है, तो डैम्पिंग फोर्स को हम यहाँ पे इससे दिखा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, कितना होगा, दैट इज V1 इंटू d/dt ऑफ x2 माइनस x1। उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक और फोर्स लग रहा है, वो K2 स्प्रिंग के कारण। तो स्प्रिंग के कारण K2 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि B3 से दिखाया गया है, जो कि डैम्पिंग की तरह ही बिहेव करता है। तो या तो हम यहाँ पर एक एरो बना के लिख लें, या हम इसके यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि इसके रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इनको सपोर्ट करता हुआ होगा, तो हमें थोड़ा लिखने में या देखने में भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, B3 इंटू d/dt ऑफ x2। यहाँ पे सिर्फ x2 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सिर्फ M2 के डिस्प्लेसमेंट के कारण लग रहा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। अब हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन अगर लिखें तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखें तो फोर्स F इज इक्वल टू, अपोजिट साइड में आप देखिए जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, M2 इंटू d/dt का स्क्वायर इंटू x2 प्लस, अगला काम क्या है, B1 d/dt ऑफ x2 माइनस x1 प्लस K2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस B3 इंटू d/dt ऑफ x2। तो इतने सारे जो हैं आपके फोर्सेस हैं। तो एक तरफ F लग रहा था और उसके अपोजिट में बाकी के सारे फोर्सेस थे। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब आप देखिए तो ये M2 के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, M1 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे M1 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 और ये ब्लॉक बना लिया है। अब ऊपर से हम देखेंगे कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप देखिए तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पे x1 का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो वो कौन कौन से फोर्स हैं, एक स्प्रिंग फोर्स है K2 के कारण और एक है आपका B1 के कारण। तो हम देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, पहला फोर्स यहाँ पर आपका है K2 इंटू x2 माइनस x1 और दूसरा है आपका B1 इंटू d/dt ऑफ x2 माइनस x1
ये दो फोर्स इधर लग रहे थे। अब जब दो फोर्स इस तरफ लग रहे हैं तो जस्ट इसका इनर्शिया फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका इनर्शिया फोर्स लगेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इनर्शिया फोर्स वो कितना है आपका, m2d/dt का स्क्वायर इंटू x1। इसके अलावा अगर आप देखें तो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो आपका है k1 और दूसरा है आपका p2। तो यहाँ पे k1 के कारण कितना फोर्स है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ k1 इंटू x1, और दूसरा है आपका b2, तो b2 के कारण b2d/dt ऑफ x1। तो इतने फोर्सेस यहाँ पर भी लग रहे हैं। अब हमें बैलेंस इक्वेशन लिख लेनी है। तो बैलेंस इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरफ। तो क्या होगा, b1d/dt ऑफ x2 माइनस x1 प्लस k2 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m2d/dt का स्क्वायर इंटू x1 प्लस b2 इंटू d/dt ऑफ x1 प्लस k1 इंटू x1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई। तो जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो हमारा पहला काम क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग ब्लॉक्स का बना के और उनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद जो है हमारा अगला काम शुरू होगा। अब हमको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का इस्तेमाल करना है। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, और या फिर मैं जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल सिस्टम का प्लेलिस्ट का लिस्ट दे दूंगा, और वहाँ पर आप जाके वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं सारे। तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का इस्तेमाल करके जो है ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने लिख लिया, बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इक्वेशन 1 एंड 2 विल बी। अब दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के यहाँ नीचे मैंने स्पेस थोड़ा छोड़ लिया था, मैं यहीं पे ही उसको लिखता हूँ, फिर मैं आपको कॉपी करके नीचे दिखा दूंगा कि वो कैसा हो जाएगा। वो नीचे मैं लिख के अलग सेपरेट कर लूँगा। आपको अगर न्यूमेरिकल पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो यहाँ पे ना लिख के आपको क्या करना होगा, जब ये आप लिख लेंगे तो इसके नीचे ही आपको लिखना होगा। मैं आपको यहाँ देखने के लिए बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ से फिर कॉपी करके नीचे लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए अभी आप यहाँ ध्यान से। तो देखिए मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है। फोर्स यानी कि ये जो फोर्स है उसको फोर्स वोल्टेज यानी कि वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना होगा, तो E ये आ गया, या आप चाहें तो V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M को L से रिप्रेजेंट किया जाता है तो M2 L2 लिख दिया। X को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमने लिख लिया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे R1 d/dt Q2 माइनस Q1, और यहाँ पे K को जो है C से 1/C से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो टर्म है उसको मैंने पहले लिखा है, उसका बस रीज़न इतना है, अभी आगे आपको समझ में आएगा जब हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से हटा के मैं नीचे लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था जिससे कि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। तो देखिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने वहाँ से इक्वेशन उठा के यहाँ लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए मैं उसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से बस देखना है आपको कि क्या करना होगा। तो B है, तो B को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, R से। देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ अलग कलर, ये हो गया R1 d/dt ऑफ Q2 माइनस Q1 प्लस K है, K2 है, तो K2 को 1/C यानी कि 1/C2 इंटू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू M को L से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोगों ने थोड़ी गलती करी है, यहाँ M2 है और ये वाला जो मास है वो M1 है, तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये क्या है हमारा मास M1, मैं इरेज करके कर देता हूँ ठीक से।
तो देखिए मैंने कर दिया है, यहाँ पे M2 था तो M1 कर दिया है, और वो लिखने के बस मिस्टेक थी तो इसलिए ऐसा हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे भी M1 कर लिया है, यहाँ पे भी मैंने M1 कर लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका L1 d/dt का स्क्वायर इंटू Q1 प्लस B2। तो B2 को कैसे करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया R d/dt ऑफ Q1 प्लस K को 1/C से, तो 1/C1 इंटू Q1। और ये इक्वेशन नंबर हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बस आपको याद रहना चाहिए फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का चार्ट, और एक बार वो याद रहता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो देखें ये चार्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखें, इसी की मदद से हम लोगों ने लिखा है। तो ये हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन 3 और 4। अब मैंने यहाँ बात की थी कि ये जो हिस्सा है इसको मैंने पहले लिखा था, यहाँ पे लिख लिया था लिखते समय। तो क्यों लिखा था, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देखिए तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें ये वाला जो हिस्सा है वो एग्जैक्टली यही है। तो हमको उनको एक तरफ लिखना था, इसलिए मैंने लिख लिया था। अब पहले इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो 3 की मदद से हम किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। तो 3 क्या बता रहा है कि एक वोल्टेज E है जो कि इन वोल्टेजेस के समेशन के इक्वल है, यानी कि एक क्लोज पाथ है। तो हम देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक वोल्टेज E है और उसके साथ एक इंडक्टर लगा है L2 और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा है R3, ये हो गया L2। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है आपका एक कैपेसिटर है। हमें ध्यान रखना है कि इस पैरेलल ब्रांच में हमेशा उसको लिखेंगे जो अगले इक्वेशन के LHS पे होगा। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये आपका R1 और ये आपका क्या हो गया कैपेसिटर C। और इस तरीके से हमारा क्लोज पाथ बन जाएगा। ये हो गया हमारा R1 और ये क्या हो गया हमारा 1/C। ये 1/C2 लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ ऊपर K2 था तो C2, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका C2। तो अब इसके बाद देखिए तो यही वोल्टेज जो है इधर आगे इक्वल होगा। तो ये हमारे इसके क्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा वो होगा ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडक्टर दूसरा बना लिया, वो कितना है आपका तो देखिए यहाँ पर M1 लिखा था तो ये भी L1 ही होगा। तो ये L1 और यहाँ पे उसके साथ सीरीज में आपका क्या जुड़ गया R2 और एक यहाँ पर और कैपेसिटर जुड़ गया, वो कितना 1/C1। तो इस तरीके से ये बन जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये हो गया Q1 और यहाँ पर क्या हो गया Q2। तो ये डायग्राम जो है आपका बन जाएगा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। यहाँ पे कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ लिखते समय मैंने जो है 1/, में लिखा है। यहाँ पर तो होगा क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू जो है Q/C होगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1/, में ना होके नॉर्मली लिखी जाएगी। तो इसलिए मैं इसको जो है इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या होगा आपका, ये होगा C2, इसको भी लिख दे रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है। और तो ये हो गया आपका C2 और ये क्या हो गया आपका C1। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना कि ये गलती ना हो, क्योंकि नॉर्मली इक्वेशन में Q1/C1 1/C1 दिख रहा था। तो इसलिए जो है जल्दीबाजी में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।